गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का सबसे पहले जो करंट अफेयर्स देखेंगे एडिटोरिया के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। हालांकि डेली करंट अफेयर्स जो है आज सिर्फ एक ही है और वो महत्वपूर्ण है तो उसको देख लेंगे जो कि जापान से संबंधित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग पहले जो देखेंगे अगस्त 2024 माह जो है इसके अंतर्गत देखेंगे और इसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन जो है ये 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बारे में हम जो है डिटेल्स में डेली करंट अफेयर्स में चर्चा कर चुके हैं, तो आपको यहाँ के प्रधानमंत्री जो वियतनाम के कौन है वो याद रखना है। अगला है भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। इस सोसाइटी जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है उसमें एंट्रेंस लेना तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला है भारत ने कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाह से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की मंजूरी दे दी है। आगे है हाल ही में तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, हालांकि ये जरूरी नहीं। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 अगस्त 2024 को किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा भारतीय औद्योगिक परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो आपको याद रखना है कि प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। आगे है ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस कहाँ स्थापित किया है। दूसरा जो है ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक मेलबर्न इस यूनिवर्सिटी है, इसने जो है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है वहां पर अपना जो कैंपस स्थापित करने का जो है विचार किया है या कहें स्थापित करने के बारे में जो है सूचना दी है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है विश्व बैंक ने व्यवसायों के लिए रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसको इस तरह से भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जो है बिजनेस रेडी रिपोर्ट कहा जा सकता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान जो की घोषणा की है। आगे है तुर्की ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए आश्रय स्थल लिए अलग। चलिए यूएसए के उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने भारी तबाही मचाई है। तो आपको याद रखना है कि डेवी नाम का जो है तूफान उष्णकटिबंधीय ये कहाँ आया था, तो यूएसए में। आगे है हाल ही में भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथा विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया था। अगला है भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जूस की पहली वाणिज्यिक खेप पोलैंड को निर्यात किया गया है। आगे है भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स अगस्त माह का ही ये संबंधित है, हालांकि
बांग्लादेश से कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश के विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके वो भारत चली आई। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के लिए अभी चुना गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें बांग्लादेश के संदर्भ में कि बांग्लादेश में जो ये उथल पुथल आई उसमें जो है एक द्वीप का नाम भी अभी चर्चा में रहा। ये द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, ये चर्चा में रहा और ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना से अमेरिका ने कहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये सौंप दे अमेरिका को, लेकिन शेख हसीना जो है इसके लिए तैयार नहीं हुई और सत्ता से जो है बेदखल कर दिया गया। इस आंदोलन के माध्यम से ये आरोप लगता है। तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये कहाँ है, तो अरब सागर में है। एक तो ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में है और सेंट मार्टिन द्वीप, और ये किसके अधीन है, तो बांग्लादेश के अधीन है सेंट मार्टिन द्वीप। ये दोनों चीज जो है आपको याद रखना है। आगे है ये भी इसी के तहत बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 8 वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप है, जिसे नारिकेल जिंजीरा या नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप, दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर सैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता था। ये भी जो है चर्चा में है। आगे है, आप नाम भी जरूर याद रखेंगे, सेंट मार्टिन द्वीप का अन्य नाम नारिकेला जिंजीरा द्वीप या नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप, इन नामों से जो है इस द्वीप को जाना जाता है। आगे है, विश्व संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यहाँ पर आपको जो है WHO के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके SSC में कि मुख्यालय किसका कहाँ है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे SSC के संदर्भ में। आगे चलते हैं हम लोग। अगस्त 2024 में थाईलैंड के संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में श्रेथा थाविसिन को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। वो किस देश से संबंधित थे, तो थाईलैंड से संबंधित थे। आगे है, USA द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई है। आगे है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटालों और निक्केई के सर्वे में सरकार के अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। आगे आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में आपको बताएंगे कि जो फूमियो किशिदा है प्रधानमंत्री जापान के, इनके इस्तीफे के बाद कौन जो है प्रधानमंत्री नए बनेंगे, उनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स में बताएंगे। चलिए आज जो है आगे बढ़ते हैं। ये है, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का जो है आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कमला हैरिस जो है किस पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। वहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जो है रिपब्लिकन पार्टी से हैं,
रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जो बाइडेन से पहले राष्ट्रपति थे और वो जो है रिपब्लिकन पार्टी से ही थे, तो ये पूछ लिया गया है एग्जामों में कि डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, वो किस पार्टी से हैं, ये पूछ लिया गया है। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखेंगे कि कमला हैरिस किस पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से है। आपको ये भी बता दें, कमला हैरिस जो है मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जो है चुनी है। अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, टिम वॉल्ज बनेंगे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अब्राहम अकॉर्ड का संबंध किससे है, तो इजराइल और ईरान से है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इजराइल सरकार द्वारा इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करने और ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड का प्रस्ताव जो है रखा गया है। अगला है जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय। तो देखते हैं जुलाई मंथ के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, भारत ने जेनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जो एशिया के 12 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, जो कि मुख्य रूप से विदेशी रोजगार प्रबंधन आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जो है आपको डेली करंट अफेयर्स में बताए थे। अगला है, सिंगापुर में आयोजित FATF की बैठक में भारत को FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आगे है, मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया के पहले ब्रेन इम्प्लांट जो है किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे है, मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई है। इसके दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वां सदस्य देश बन गया। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जो है इनके अन्य सदस्य देश हैं। आगे है, 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इसके बारे में ऊपर पे भी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। आगे है, भारत और भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। अगला जो है ये है इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आप लोग अभी ही याद कर लेंगे किसी भी कंडीशन में। ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्ष में ऑस्ट्रिया जो है एक ओशिनियाई देश है महाद्वीप का, जबकि ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोप का देश है, ये यूरोपीय कंट्री है। ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 41 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री जो है भारत का वो ऑस्ट्रिया दौरे पे हैं। आगे है, जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे देशों में सैन्य बलों की आसानी से प्रवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे है, भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अपने व्यापार को वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे है, यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम जो है रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये पहली बार ऐसा होता है कि यूएई में जो है संयुक्त अरब अमीरात में जॉर्ज मैथ्यू जो कि भारतीय मूल के हैं उनके नाम पर सड़क का नाम रखा जाता है। आगे है, भारत और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्ष में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरी का लक्ष्य रखा है।
ये जो है करंट अफेयर्स है। आगे देखते हैं अगला जुलाई माह का ही करंट अफेयर्स। ये है दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। आगे देखते हैं अमेरिका के टेक्सास में एक चिड़ियाघर में एशियाई हाथी टेस को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। आगे है भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता जो है किया है। आगे है जापान के सेंडो सोने की और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। सेंडो जो खदान है, या इसको आप बोल सकते हैं शैडो जो खदान है, ये कहाँ है, तो जापान में है, जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये जुलाई माह के का है और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर और भारत जो है 82वें स्थान है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत जो है 84वें स्थान पर आ गया है, ये ध्यान में रखेंगे। ये जो है प्रत्येक 3 महीने में जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आगे है दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है कि हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया है। तो आपको याद रखना है मोंगला बंदरगाह ये कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। और इस टर्मिनल से जो है पूरे बंदरगाह को संचालित नहीं, उसमें विभिन्न टर्मिनल है, उनमें से एक टर्मिनल को जो है संचालित करने का अधिकार बांग्लादेश ने भारत को दिया है। आगे है टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अगला है हाल ही में भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का जो है उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात गुफाओं की खोज हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृतियां भी मिली है, तो आपको याद रखना है। एक करंट अफेयर्स ये और ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है कि सुलावेसी द्वीप जो है हाल में चर्चा में रही है, ये कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। उसके बाद आप ये याद रखेंगे कि यहाँ गुफा मिली है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कोची केरल में आयोजित किया गया। इसके बारे में भी हम डेली करंट अफेयर्स में डिटेल्स में चर्चा किए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कोची केरल में, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में की गई। अगला है संयुक्त राष्ट्र को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,69,746 डॉलर जो है प्रदान किया है। दैट मीन्स कि 11,69,746 डॉलर जो है प्रदान किया है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को। आगे है कि जुलाई 2024 में बुर्किना फासो के जुंटा सरकार द्वारा समलिंग को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा को तैयार किया गया है, और बुर्किना फासो जो है एक अफ्रीकी देश है, आप ये भी याद रखेंगे। आगे है बौद्धिक
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव एआई नवाचार में चीन जो है शीर्ष स्थान पे है। ये इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो है चीन प्रथम, अमेरिका द्वितीय, कोरिया उसके बाद है, भारत जो है 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचार में 5वें स्थान पर जो है ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है डेनमार्क 2030 से गायों, भेड़ों, सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आप जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है आज का करंट अफेयर्स। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व भर के 173 देशों के ग्लोबल लेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें वियना जो है पहले स्थान पर, कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर जो है ये है सीरिया दमिश्क, जबकि भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। दैट मीन्स कि रहने योग्य शहर जो है सबसे अच्छा जो है वियना है, उसके बाद कोपेनहेगन, ज्यूरिख, इस तरह से आप लोग इसको समझें। आगे है कि जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग का पहल का अनावरण किया गया। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं जून माह का। जून माह के करंट अफेयर्स के पहला करंट अफेयर्स है, ये है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में के दुबई में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भगवान कृष्ण पर आधारित उनकी नई कृतियां प्रदर्शित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख तिरुपति बालाजी की सोने की बनी मूर्तियां थी। आगे है करंट अफेयर्स। दुनिया में पहली बार चीन में एक जीवित लीवर कैंसर रोगी व्यक्ति में सुअर की लीवर को प्रत्यारोपित जो है किया गया। हालांकि ये बाद में जो है कुछ समय बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या सांग्री ला वार्ता का जो है आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस एशियाई सुरक्षा सम्मेलन में। आगे है स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वोल्वो वोल्वो ने दुनिया की पहली ई बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की है। अगला है करंट अफेयर्स। भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का शुरुआत किया गया है। आगे है फिनलैंड की कंपनी नोकिया 5G 6G संचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के बड़ोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय की जो है के साथ समझौता किया है। आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाली COP29 सम्मेलन से पहले चर्चा में UNFCCC ने जर्मनी में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया है। आपको यहाँ ये याद रखना है COP, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, इसकी 29वीं बैठक जो कहाँ होगी तो अजरबैजान के बाकू में होगी, जबकि 28वीं बैठक कहाँ हुई थी, UAE में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा भी कर चुके हैं। अगला है कि भारत और रूस के बीच प्रशिक्षण तथा आदान प्रदान राहत सैन्य अभ्यास के लिए रसद समझौता जो है किया गया है। तो रसद समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। आगे है ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नई करेंसी नोट जारी की, जिसमें किंग चार्ल्स III की तस्वीर जो है अब होगी, क्योंकि महारानी विक्टोरिया की जो है देहांत हो चुका है। अगला करंट अफेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेरू और स्लोवाकिया नासा के चंद्र मिशन
आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 41वां और 42वां देश बन गया। 41वां देश पेरू बना है, जबकि 42वां देश स्लोवाकिया बना है। ये ध्यान में रखेंगे। आगे है, भारत और यूएई ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देशों के बीच घरेलू मुद्राओं में लेन देन की प्रक्रिया जो है होगी। ये किसके साथ हो रही है? तो यूएई के साथ। आगे है, भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है। आगे है करंट अफेयर्स, ये है नई दिल्ली में भारत और अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डाक क्षेत्र के संबंध में को मजबूत करना है। आगे है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारत लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया। अगला है करंट अफेयर्स, ये है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। कहाँ? तो भारत में नई दिल्ली में। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने भारत के 70 mm रॉकेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता जो है किया है हाल ही में। आगे है, सिपरी के बारे में। सिपरी जो कि एक स्वीडिश थिंक टैंक है, जिसका कि फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक समझौता जो है, एक रिपोर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें, सिपरी के बारे में जो है बिहार एसआई में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता दें कि वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिनमें यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल शामिल है, जिनमें 2024 तक परमाणु हथियारों की कुल वैश्विक भंडारण जो है 12,121 था, और जिनमें से जो है 9,585 सैन्य भंडार थे। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दैट मीन्स यूएसए के पास संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियार का जो 90% हिस्सा है। जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान का जो है 170। आगे है, इस सूची में भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न में 6ठे स्थान पर जो है आ गया है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पहला देश बन गया। एशिया का ये तीसरा देश बन गया। इससे पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को जो है अनुमति दिया जा चुका है एशियाई देशों में। आगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जो है रखा गया है। आगे है करंट अफेयर्स, ये है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केनिया को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में दर्जा दिया गया है। 2024 में दक्षिण अमेरिका द्वारा पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण दक्षिणी अमेरिकी देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। इससे पहले 99वां देश जो है स्पेन था। पेरिस में 2015 में COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से एक गठबंधन बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होती है? तो 2015 में, और मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके बारे में जो विभिन्न एग्जामों में बार बार 2015 से अभी तक पूछा भी जा चुका है। आगे है, कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर यूएनओ वुमेन द्वारा ग्लोबल डेटा ऑन वुमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट
के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्र अध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं बनी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास हैं, ये जो है कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि हाल ही में मुस्लिम बहुल देश तजाकिस्तान में सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून बना है। ये ताजिकिस्तान जो है ऐसा पहला मुस्लिम देश है जिसने कि हिजाब पर प्रतिबंध जो है लगा दिया है। आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ये है जून माह का 2024 यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो है बन गया है। तो ये जो है करंट अफेयर्स था एडिटोरिया का जो आज करंट अफेयर्स ये बचा हुआ है, इसको हम लोग कल कर लेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मई वाले वीडियो के साथ ही कर लेंगे। और ऊपर जैसा कि हम बताए कि प्रधानमंत्री जो हैं जापान के फूगो किशिदा ये जो है इस्तीफा देंगे और इनके जगह जो है बनेंगे शिगेरू इशिबा जो है जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो इसको तो आपको एकदम याद ही कर लेना है कि जापान के सत्तारूढ़ पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को जो है नेता चुना है, जिसका उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनना अब तय हो गया है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे जापान के। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।